अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज हम लोग प्रोमिस अफसाना का ऑब्जेक्टिव यानी मारूजी सवाल को देखेंगे और खुलासा इसका आपको अच्छी तरह से बता दिया, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। पहले जिलानी बानो के बारे में देख लीजिए। 1936 ईस्वी में जिलानी बानो की पैदाइश हुई। कहाँ पैदा हुई? तो ये बदायूं में पैदा हुई थी जिलानी बानो। अगर कहे ताल्लुक़ कहाँ से है तो जिलानी बानो का ताल्लुक़ था हैदराबाद से। दोनों में आपको क्वेश्चन को ध्यान रखना है। ताल्लुक़ पूछे तो हैदराबाद से अगर कहे कि उनकी पैदाइश कहाँ हुई तो बदायूं में। जिलानी बानो क्या लिखी हैं? तो ये प्रोमिस लिखी है जो अफसाना है, और ये अफसाना प्रोमिस में अम्मू जो है मरकज़ी किरदार अम्मू रहती है। अम्मू के 4 बेटे रहते हैं, रशीद, जमशेद, खुर्शीद और हमीद। ये एक बेटा इंडिया में रहता था। इस तरह के बातें का खुलासा आपको वीडियो मौजूद है, अगर देखना है पूरी तो आप अच्छी तरह से देख लीजिए। चूँकि हम लोग आज मारूजी सवाल देखेंगे तो इसमें ऑब्जेक्टिव देखते हैं, तो आपको वीडियो देखना है तो मौजूद है प्ले लिस्ट में, इसी चैनल पर आप जाके देख सकती हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं पहला सवाल है प्रोमिस क्या है? तो प्रोमिस क्या है ये अभी बताया भी हमने। प्रोमिस का अफसाना है, बिल्कुल सही जवाब है। अम्मू के 4 बेटे में कौन सा बेटा हिंदुस्तान में रहता था? तो बिल्कुल ये हमीद जो था हिंदुस्तान में रहता था। देखिए तीनों बेटा जमशेद, खुर्शीद, रशीद ये शिकागो अमेरिका कोई न्यूयॉर्क में रहता था। वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बताया, आप जाकर पढ़ लीजिए। चलिए अम्मू का एक बेटा जमशेद कहाँ रहता था? देखिए आ गया सवाल, जमशेद कहाँ रहता था? बिल्कुल सही जवाब आपको हम बताए भी थे। जमशेद कहाँ रहता था? वो कहाँ रहता था? जमशेद शिकागो में रहता था। चलिए अम्मू यासीन शरीफ पढ़ने की तलकीन किसने की? तो अम्मू यासीन शरीफ पढ़ने की तलकीन ये बड़ी बहू ने की थी। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं अम्मू किस बीमारी में मुब्तला थी? तो अम्मू को बताएं कि अम्मू कैंसर का मर्ज था अम्मू को। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये। जिलानी बानो की वफ़ात कब हुई? तो जिलानी बानो की वफ़ात नहीं दिया आपके निसाब में, तो इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अम्मू के खादमा का नाम क्या था? तो अम्मू का खादमा ख्वाजा भी था, यह ध्यान रखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं जिलानी बानो की तालीम कहाँ तक थी? तो जिलानी बानो एमए तक तालीम हासिल की थी। जिलानी बानो किस अफसाना निगार के मोनोग्राफ लिखी थी? तो बिल्कुल सही जवाब कृष्ण चंद्र पर मोनोग्राफ लिखी थी। चलिए आगे देखते हैं जिलानी बानो के शोहर का क्या नाम है? तो बिल्कुल सही जवाब है, बार बार सवाल आता भी है, अनवर मुअज्जम। अम्मू से जनाजा में कांधा देने का वादा किसने किया था? तो बिल्कुल सही जवाब है कि ने किसने किया था? तो उनके बेटों ने, लेकिन आए और बिना बताए चले गए। ये कि कैसा प्रोमिस है जो आपको पढ़ने के बाद आंख में आंसू आ जाएगा। आप पढ़िए, हम पढ़ा दिए हैं यकीनन। अम्मू के शोहर के क्या थे? अम्मू के शोहर क्या थे? तो बिल्कुल सही जवाब वकील थे। अम्मू के शोहर क्या थे? तो वकील में से कौन जिलानी बानो का अफसानवी मजमुआ नहीं है? तो देखिए रोशनी के मीनार भी है, नरवान भी है और रात के मुसाफिर। ये आँख मचोली नहीं है। बिल्कुल ये सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नहीं पूछ रहा है तो आपको ध्यान रखना है। जिलानी बानो का ताल्लुक किस शहर से है? हम बताएं, समझाएं भी कि ताल्लुक पूछे हैदराबाद, कहे कहाँ पैदा हुई तो बदायूं। यह ध्यान रखो, कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बदायूं। प्रोमिस किसका अफसाना है? ये तो आसान सा सवाल है, जिलानी बानो का। चलिए अब अगले सवाल हम लोग देखते हैं। अफसाना प्रोमिस का मरकजी किरदार कौन सा है? तो पहले देखिए 2020 में पूछा भी गया है, तो बिल्कुल सही जवाब हम बताए भी कि अफसाना प्रोमिस का मरकजी किरदार अम्मू है। अफसाना प्रोमिस में कितने भाइयों का जिक्र है? तो हम बताएं 4 भाइयों का। 4 भाइयों का नाम भी बताएं। रशीद, जिसके लास्ट में ये दाल सबके आएंगे, आपको ध्यान रखना है, जिसमें रशीद, खुर्शीद, हमीद, जमशेद ये सब है। ऐवान गज़ल किसका नाम है? ऐवान गज़ल और बारिश शंख के मुसन्निफ कौन है? तो ये जिलानी बानो। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई? देखिए कहाँ हुई, ये हैदराबाद नहीं मारना, ये बदायूं। जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई? तो बिल्कुल सही जवाब है 1936 ईस्वी। तो ये रही एक छोटी सी वीडियो, आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।